How are you? Hope all are you doing good. So today we are starting our journey with web development, in which we are trying to cover some topics today about intro classes, and the next one is how to do it and how your website looks like, how you make websites in future, what is all about it. We will trying to cover these topics in your web development journey. Start from scratch. What we study today is basically the topic. First one is how your website looks like. ठीक है, how your website looks like. दूसरी चीज हम लोग जो देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि जो ये वेबसाइट्स हैं ये हमारा डेटा कैसे यूज करती हैं और उसका यूज करके कैसे ये चीजों को हमें रेंडर करके दे रही होती हैं, कैसे हम डाटा को हम शो कर पाते देख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज हम लोग जो देख रहे होंगे वो थोड़ा बहुत ये देख रहे होंगे कि क्या फ्रंट एंड होता है। बेसिक इंट्रो सिर्फ होगा आज कि क्या फ्रंट एंड है हमारा और क्या बैक एंड हो रहा होगा। इन चीजों के बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या बेसिकली प्रोसेस है और किसके तहत हम लोग क्या चीजें सीख पाएंगे। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए एक चीज जो सबसे पहले आपने सुनी होगी, कोई भी वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, www.google.com। ठीक, जैसे आपने इसको खोला तो इसमें ये जो www यूज करते हैं इसके बारे में आपको कितनी जानकारी है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। तो www बेसिकली होता क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। सबको पता है ये बात, तो हर कोई जानता है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसको इन्वेंट किसने किया सबसे पहले ये जान लेते हैं। इन्वेंट किया था इसको टिम बर्नर ने। ठीक है, टिम बर्नर ने इसको इन्वेंट किया है 1989 में। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब को जब शुरुआत में बनाया गया था तो उसको बनाने का जो बेसिक मोटो था वो क्या था। बेसिक मोटो ये था कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट जो इंफॉर्मेशन उनके पास होती थी वो ये चाहते थे कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे वो अपनी इंफॉर्मेशंस को सारे लोगों को दिखा सकें, सिर्फ वो इंफॉर्मेशंस को देख पाए। ठीक है, जो दूसरे इंफॉर्मेशन डालें वो दूसरे हम लोग देख पाएं और जो हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो दूसरे देख पाएं। तो जैसे अगर ये S1 कोई यूजर है, उसने एक इंफॉर्मेशन डाली, S2 ने दूसरी डाली, S3 ने डाली दूसरी और S4 ने डाली, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन हैं, S1 बाकी तीन की इंफॉर्मेशन को देख सकता था, जो S2 था वो बाकी तीन की देख सकता था, और ऐसे करके जो सारे हमारे यूजर्स थे वो बेसिकली अपनी अपनी इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे दिखा रहे होते, शो करके एक सिंपल सा वेब पेज बनाते थे। ऐसे एक वेब पेज होता था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब नाम से। इसमें सिंपल आपकी इंफॉर्मेशंस दी रही होती थी, यहाँ पे कुछ लिंक्स होती थी जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रेंडर कराने के लिए यूज होती थी। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशंस इसकी थी। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी कैसी लगती थी वेबसाइट, तो ये भी चलो चल के देख लेते हैं गूगल पे। सिंपली आपको जाना है और टाइप करना है हाउ डब्ल्यू से पहले क्यू जो है सबसे पहले कैसा दिखता था। ठीक है, ये चीज हमको अपन लोगों को सर्च करनी है और सर्च करके देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने जैसे सर्च किया तो सर्च करने के बाद जो पहली इमेज आ रही होगी सिंपली उसको हम लोग खोलेंगे और सर्च करेंगे कि क्या वो कैसी दिखती है। तो ये है हमारी जो पहली इमेज है, इसको हम लोग खोल लेते हैं और इसको देखते हैं। नेक्स्ट उसमें ओपन इमेज को हम करेंगे न्यू टैब में। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको नई टैब में जैसे खुल गई। ठीक है, अब इसको सिंपली हम बड़ा करते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो, ये सिंपली वर्ल्ड वाइड वेब है, ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, इसको दूसरी उससे खोलते हैं कि हाँ। अब इसको देखेंगे अपन लोग कि क्या बेसिकली कैसी लगती थी ये जो वेबसाइट है हमारी, उसका जो, इसको सिंपली हम क्या करते हैं यहाँ से डाउनलोड ही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ये यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं पा रही होगी, तो उससे अच्छा है कि इसको डाउनलोड कर लिया जाए। डाउनलोड करके अपन देखते हैं इसको। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको खोल लेते हैं। सिंपली ये वेबसाइट हमारी खुली। तो ये बेसिकली थी क्या वेबसाइट में, बेसिकली ये देखो यहाँ पे सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब नाम से एक होता था, और जो आपकी ये नीली नीली लिंक्स दिख रही हैं ब्लू कलर में, ये बेसिकली थी क्या, ये बेसिकली आपकी थी हाइपर लिंक्स। ओके,
तो हाइपरलिंक्स का क्या बेसिकली क्या होता है ये हम आगे अभी समझ रहे होंगे, लेकिन ओवरव्यू लेने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि हाइपरलिंक्स का काम क्या था। तो हाइपरलिंक्स का जो बेसिकली काम था, एक पेज से दूसरे पेज पे आपको पहुंचाना, एक पेज से दूसरे पेज पे आपको ये पहुंचा रही होती थी। तो ये इनका बेसिकली काम होता था। सारी चीजें जो हैं उनको आप सिर्फ रीड कर सकते थे, ठीक है, उनपे ना तो कोई आप उसको एडिट कर सकते थे, ना ही कुछ आप अलग से उसमें ऐड ऑन कर सकते थे। ये बेसिक इसकी ये एक जो पहला वेब पेज था हमारा, वो ऐसा दिख रहा था। अब एक चीज और देख लेंगे, अब ये बाद में हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा एक चीज और सर्च कर लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ वेब नाम से। तो वेब का एवोल्यूशन कैसे हुआ ये अभी हम या तो आगे देखेंगे, तो तब तक आते हैं अपने वन नोट के अंदर, और वहीं पे आपको बेसिकली जो मैं समझा रहा था वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में ये था कि कुछ इंटरलिंक्स डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए www का इवेंट किया गया था, वर्ल्ड वाइड वेब का। उसके बाद उसका यूज कैसे करना था, ये सारी चीजें हम लोग आगे कैसे उनको बनाया गया, डेवलप किया गया, ये सब समझ लेंगे। तो नेक्स्ट चीज अब अपन समझते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ी अभी जानकारी हम लोग ले लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कोई वेबसाइट आप खोलते हो तो वो बेसिकली दिखती कैसे है। तो जैसे आपने कोई वेबसाइट मान लिया खोली गूगल की, ठीक है, तो जैसे आपने गूगल खोला, ठीक है, गूगल को क्या एक कार की तरह मानिए। अब ये एक कार है, ठीक है, तो कार की क्या होती है, एक पहले बात तो ये बॉडी होती है, ठीक, बॉडी के ऊपर से इसमें पेंट की जाती है, पेंट और जो बेसिक जो है शीशे लगाना, तुम्हारे टायर लगाना, ठीक, ये एक होता है। और एक इसका होता है इंजन। तो ये तीन, अगर आपका बॉडी ना हो तो क्या कार बन पाएगी? नहीं। अगर आपके टायर ना हो, पेंट ना हो, तो क्या आपकी कार चल जाएगी? हाँ, चल जाएगी, लेकिन वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगी, ठीक है, और इंजन के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी ये बॉडी होती है बेसिकली, ये आपकी है HTML, ठीक है। अब HTML क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका सिंपली फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज अपन समझ लेते हैं, जो ये दूसरे ये पेंटिंग है या फिर ये जो स्टाइलिंग इस पे कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, स्टाइलिंग आपकी होती है CSS, किसी वेबसाइट की CSS फाइल होती है। और जो आपका इंजन होता है वो बेसिकली होता है जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है, वो हमारी इंजन होती है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी कि कैसे एक एनालॉजी के तहत समझ सकते हैं, क्या बिना इंजन के आपकी कार चल सकती है? नहीं चल सकती है, ठीक है, लेकिन उसको फॉर्म किया जा सकता है। तो बेसिकली वेबसाइट में भी यही है, HTML और CSS की मदद से आप फाइल को फॉर्म तो कर सकते हैं, लेकिन बिना जावा स्क्रिप्ट की मदद के आप फाइल को रन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट चीज अपन जो देखते हैं वो ये है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है, या बेसिकली वेबसाइट चलती कैसे है, हम इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, जब हम कोई वेबसाइट पे जाना होता है तो सबसे पहले क्या अपना ब्राउजर खोलते हैं, ठीक है। ब्राउजर जब अपन खोलते हैं तो ब्राउजर खोलने के बाद ब्राउजर में सिंपली टाइप करते हैं जो हमको देखना होता है, जैसे हमें गूगल देखना है, ठीक है, तो हम सिंपली गूगल टाइप करते हैं, google.com यहाँ पे ब्राउजर के अंदर जैसे डाला google.com, तो इसका जो google.com का जो कोड है वो कहाँ पे होगा, वो गूगल के पास होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली गूगल क्या हो जाएगा, एक मशीन की तरह है, ठीक है। मशीन बोले या इसको एक तरह से सर्वर बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी कोडिंग लैंग्वेज है उसके अंदर इसको एक सर्वर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जिसके पास ये कोड है वो बेसिकली क्या है, सर्वर है। अब ब्राउजर में आपने जैसे डाला google.com, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा गूगल से कि आप हमको इस पर्टिकुलर वेबसाइट का कोड दे दीजिए सर्वर से। तो ये आप क्या हुए, बेसिकली एक क्लाइंट हुए, ठीक है। तो आपने रिक्वेस्ट की, गूगल क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उधर से आपको ये कोड भेज रहा होगा। तो बेसिकली क्लाइंट क्या हुआ, ये चीज हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो क्लाइंट बेसिकली हुआ हमारा जो रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स के लिए, जो रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स करता है वो हमारा बेसिकली क्लाइंट होता है, ठीक है। अब क्लाइंट के बाद में नेक्स्ट चीज है सर्वर, क्या है, ठीक है। तो सर्वर बेसिकली क्या हो जाएगा,
जो रिसोर्स को देती है, जो गिव फॉर रिसोर्स, जो गिव रिसोर्स देती है, गिव रिसोर्स जो करती है, वो बेसिकली हमारा क्या है, सर्वर होता है। तो इस चीज को हमने समझ लिया कि ब्राउजर क्या करेगा, बेसिकली रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि आप हमें ये पर्टिकुलर कोड दे दीजिए, तो मैं ये जो यूजर है, ये जो क्लाइंट है, इसको मैं ये शो कर दूं। तो ये बेसिकली होता इसी के तहत है, और इसी तरह इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो अपन देखते हैं, वो देख लेते हैं कि जो हमारा कोड है उसकी बेसिक डिमांड क्या है और कैसे उसको यूज करना है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। उससे पहले एक चीज ये देख लेते हैं, जैसे मान लिया कोई दो यूजर्स हैं, ठीक है, कोई दो यूजर्स क्या हम ले लेते हैं, जैसे अगर आप ही के पास तो खाली फोन होता नहीं है, आपके सारे दोस्तों के पास फोन है, ठीक है, सारे दोस्त आपके फोन रखते हैं। तो मान लिया आपके कुछ पर्टिकुलर चार दोस्त हैं, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री और यूजर फोर, ये आपके टोटल चार दोस्त हैं, ठीक है। अब चारों दोस्तों को क्या करना है, सर्वर से डाटा चाहिए, ठीक है, सर्वर से डाटा चाहिए। अब मैंने अभी बताया था ये कि वेबसाइट पर अगर आप एडिट नहीं कर सकते हैं, या आज सबके लिए आपके चारों दोस्त हैं, ये जो वेबसाइट खोल रहे हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने खोली, कोई न्यूज आ रही थी, मान लिया इंडिया के अंदर जैसे भारत वर्ल्ड कप जीत गया, मान लिया ऐसी कोई न्यूज आ रही है, तो उस न्यूज को पर्टिकुलर अगर खोलेंगे, तो आपके चारों जो दोस्त हैं, चारों दोस्त के लिए जो न्यूज होगी ना, सेम होगी ना, वो चारों जो न्यूज देख रहे होंगे वो न्यूज सेम होगी। उसका जो इंटरफेस होगा, वो जो न्यूज दिखाई दे रही होगी, अगर वो किसी दूसरे फोन में भी खोलेंगे तो सेम दिखाई दे रही होगी। तो जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सबके फोन में सेम चीज दिखाती हैं, वो वेबसाइट्स हमारी बेसिकली क्या बोली जाती हैं, स्टैटिक वेबसाइट बोली जाती हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट्स जो आपको पर्टिकुलर सेम न्यूज दिखाएंगी, या जो सेम कंटेंट दिखा रही होंगी, वो हमारी होती है स्टैटिक वेबसाइट। अब हम लोगों को अगर मान लिया हमने क्या किया, चारों दोस्तों में से एक ने फेसबुक खोला, ठीक है, दूसरे आपके चारों दोस्तों ने फेसबुक खोला, अपने अपने अकाउंट पे लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद क्या चारों दोस्तों का आपके सेम चीज दिखाई दे रही होगी? ऐसा तो नहीं है। उनके में जैसे स्टोरी सेक्शन में होगा, तो दूसरे उनके फ्रेंड्स की स्टोरी दिखाई दे रही होंगी, दूसरे के में दूसरी दिखाई दे रही होंगी। तो सबके में अलग अलग स्टोरीज जो हैं वो दिखाई जा रही होंगी। या आप पर्टिकुलर इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो उसमें हर किसी का इंस्टाग्राम पे अलग अलग स्टोरी आता है, अलग अलग चीजें आप लोग देख रहे होते हैं। तो जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें हर किसी यूजर के लिए अलग अलग चीज आपको दिखाई जाएगी, तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली, उन वेबसाइट्स को हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दो तरह की वेबसाइट्स हैं, आपकी पहली हो गई स्टैटिक वेबसाइट, दूसरी जो आपकी वेबसाइट है वो है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, ऐसी वेबसाइट जिसमें आपको कोई किसी भी फोन में खोलें या कोई यूजर उसको एक्सेस करना चाहे, उसके लिए वो वेबसाइट सेम होगी, तो आपका वो हमारा स्टैटिक हो जाएगा। अगर हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग अलग रेफरेंस है वेबसाइट का, तो वो आपकी वेबसाइट्स क्या हो जाती हैं, डायनेमिक हो जाती हैं। अब बेसिकली होता कैसे है ये चीज, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। सिंपली क्या किया, एक ये यूजर वन है, दूसरा यूजर टू है, यूजर थ्री है ऐसे, और ये यूजर फोर है, ठीक है। तो इसने एक ये पर्टिकुलर सर्वर से डाटा चाह रहे हैं। तो ये करेंगे कैसे इस काम को, ये समझने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको किसी वेबसाइट को देखना है, तो ये चारों क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे नहीं, थोड़ा इसको दूर बनाते हैं, और उस हिसाब से अपन समझते हैं इस चीज को कि करना कैसे है इसको। तो इरेजर लेके पहले इसको थोड़ा यहाँ से कट करते हैं, और आगे थोड़ा आगे लिखते हैं, चल के वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये करना कैसे है अपन को। तो यहाँ पे गए, और जैसे यहाँ पे ये आपका मान लिया गूगल का सर्वर है, ठीक है, google.com का ये सर्वर है। यहीं पे आपका ये फेसबुक का सर्वर है। उसी के नीचे जैसे मान लिया ये आपका इंस्टाग्राम का सर्वर है। उसके नीचे जैसे जीएफजी का सर्वर मान लिया, किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स के ये सारे सर्वर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे सर्वर्स आपके दिए गए हैं। अब इसमें से सबसे पहले क्या करेगा यूजर वन, जिसको कोई पर्टिकुलर वेबसाइट खोलनी है, वो क्या करेगा, ब्राउजर के पास जाएगा, ठीक है,
ब्राउजर के पास गया, ठीक। अब इसको इतने सारे सर्वर्स हैं, इसको खोलना है, मान लिया फेसबुक, ठीक है, यहां से समझते हैं, इसको जैसे फेसबुक खोलना है, तो ये रिक्वेस्ट किसके लिए करेगा, ये सिंपली डालेगा गूगल पे या अपने ब्राउजर पे facebook.com, इसने डाला facebook.com, ठीक है। तो facebook.com जब इसने डाला, तो क्या ये facebook.com इतने सारे सर्वर्स में कैसे सर्च हो रहा होगा, इस चीज को समझने के लिए देखो, हर जो जितने भी आपके सर्वर हैं, सबकी पहली बात एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, यूनिक आईडी होती है। जो ये यूनिक आईडी है बेसिकली, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं आईपी एड्रेस। ओके, ये हमारा होता क्या है, बेसिकली एक आईपी एड्रेस होता है, यूनिक आईडी। गूगल की अपनी यूनिक आईपी एड्रेस होगा, हर वेबसाइट हमारा एक यूनिक आईपी एड्रेस कैरी कर रही होती है, ठीक है। तो हमने किया क्या, सिंपली वो facebook.com जैसे वो डालेगा, तो अब ब्राउजर कैसे फाइल को एक्सेस करेगा, उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए, तभी वो facebook.com को खोल सकता है, ठीक है। नहीं तो इतने सारे डोमेन्स हैं, इसमें से कौन से डोमेन में जाना है या कौन से डोमेन को एक्सेस करना है, ये चीज हम पता ही नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली हम करेंगे क्या, जो आपका ये ब्राउजर है, ये बेसिकली करेगा ये कि वो कॉल करेगा सिंपली आईएसपी के पास। अब ये आईएसपी क्या है, ये समझ लेते हैं। तो हम ये कॉल कर किस लिए रहे हैं, कि हमको फेसबुक का आईपी एड्रेस चाहिए, वी वांट आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक। ओके, तो हमको अगर आईपी एड्रेस फेसबुक का चाहिए, तो वो मिलेगा कैसे, ये चीज अपन समझ लेते हैं सबसे पहले। देखो, आईएसपी के पास कॉल करेगा, अब आई ब्राउजर हमारा किससे कांटेक्ट करेगा, आईएसपी से। आईएसपी क्या है, बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म होता है, ये समझ लेते हैं सबसे पहले, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली एयरटेल है आपका, ठीक है, वोडाफोन है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा है, जैसे आपका जियो है, ये सारे आपके क्या हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपीज है, ठीक है। इनके पास कांटेक्ट करेगा बेसिकली ब्राउजर, कि आप हमको facebook.com का आईपी एड्रेस दे दीजिए। तो आईएसपी के पास तो डाटा है नहीं, तो वो किसके पास अब कॉल कर रहा होगा, वो बेसिकली कॉल करेगा अब डीएनएस को, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कुछ लोगों को दिक्कत आ जाएगी ये समझने में थोड़ा, इसलिए यहाँ पे इसको डिक्रीज कर, ये हटा देते हैं, तो आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अब अपन सर्च कर लेते हैं, और हाँ, तो बेसिकली हुआ क्या, डीएनएस को आईएसपी ने रिक्वेस्ट किया कि हमको इस पर्टिकुलर facebook.com का आप आईपी एड्रेस ले ला के दीजिए। अब डीएनएस क्या होता है, ये समझ लेते हैं। डीएनएस बेसिकली है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम है। तो इस चीज को डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है वो सर्च कर लेगा। डीएनएस के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो आईपी एड्रेस पर्टिकुलर वेबसाइट का, अगर वहां पे डीएनएस के पास उपलब्ध है, तो वो आईपी एड्रेस वहां से सर्च करेगा। अब ये आईपी एड्रेस डीएनएस क्या करेगा, वापस सेंड करेगा आईएसपी के पास। आईएसपी इस एड्रेस को किसको भेजेगा, ब्राउजर को भेज रहा होगा। अब ये ब्राउजर किसको दे देगा, इसको यूजर जो आपका ये है क्लाइंट है, क्लाइंट को उसने ये आईपी एड्रेस दे दिया। अब इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के को ले करके आप facebook.com को खोल सकते हैं, तब आपकी facebook.com खुलती है। तो इतनी ये बैकएंड में ब्राउजर में प्रोसेस हो रही होती है, जितनी मैंने आपको बताई। ऐसे करके आप लोग एक पर्टिकुलर डोमेन का जो डेटा है उसको आप एक्सेस कर पाते हैं, उसको आप यूज कर पाते हैं, और उसी बेस पे आप उसको यूज करते हैं। तो ये बेसिक इसकी कुछ जानकारी थी। एक चीज और डीएनएस के बारे में हम लोग बता दें आपको, कि डीएनएस जो आपका होता है, डोमेन नेम सिस्टम है, इसमें जो आईपी एड्रेस होते हैं, डीएनएस के अंदर जो आईपी एड्रेस आपके हैं, वो या तो IPv4 के होंगे, ठीक है, IPv4 आपका 32 बिट का होता है, ठीक है। जो IPv6 है आपका, ये बेसिकली अप्रॉक्स शायद 64 बिट का आपका होता है, ठीक है। तो IPv4 के तहत जो आपका डेटा होगा, तो वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप लोगों ने देखे भी होंगे आईपी एड्रेस 192.168 पॉइंट समथिंग समथिंग करके पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आईपी एड्रेस है। अगर सोचो, अगर आपको ये रिमेंबर करना पड़े तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी।
तो यही दिक्कत को दूर करने के लिए क्या करता है, डीएनएस इस चीज को याद रखता है। जिस टाइम पर ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट करता है कि हमको इस पर्टिकुलर डोमेन का आईपी एड्रेस चाहिए या हमें ये खोल के दो, तो करता क्या है ब्राउजर, सिंपली आईएसपी से कनेक्ट करता है कि हमें इस डोमेन का आईपी एड्रेस चाहिए। आईएसपी क्या करती है, वो डीएनएस से पूछती है आके कि आप इस पर्टिकुलर डोमेन का आईपी हमें दीजिए। डीएनएस उस आईपी को देता है आईएसपी को, आईएसपी ब्राउजर को देता है, और ब्राउजर सिंपली आपको वो रिटर्न कर देता है और आप लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट को खोल पाते हैं। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक जानकारी, जिससे कि आपकी वेबसाइट्स आप लोग खोल पाते हैं, उनको यूज कर पाते हैं। उसकी पीछे की जो बैकएंड में प्रोसेस ब्राउजर में हो रही होती है वो बेसिकली यही होती है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दी। अब अपन जो नेक्स्ट चीज देख रहे होते थे, आपने बोला था कि कैसे HTML CSS और इन फाइलों का यूज करना है। तो सिंपली HTML क्या करेगा, जब हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे facebook.com को हमने रिक्वेस्ट की थी यूजर 1 ने, ठीक है, तो facebook.com को जब अब आईपी एड्रेस अपन मिल जाएगा, तो उस आईपी एड्रेस को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। उस आईपी एड्रेस को मिलने के बाद जब इसके पास अब रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी फेसबुक के पास, तो फेसबुक क्या रिटर्न कर रहा होगा इस पर्टिकुलर यूजर को, वो एक देगा HTML फाइल आपको, ठीक है, दूसरी दे रहा होगा CSS फाइल, और जो तीसरी फाइल वो आपको रिटर्न कर रहा होगा वो JS फाइल होगी, जावास्क्रिप्ट फाइल। ये तीनों फाइलें आपको मिल रही होंगी। इन फाइलों की मदद से आप लोग कोई पर्टिकुलर वेबसाइट देख पाएंगे। तो अब HTML क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मैंने बताया। ये किस लिए यूज होती है, बेसिकली वेबसाइट का ढांचा तैयार करके देती है। वेबसाइट में कोई भी आपकी एडिटिंग नहीं होगी, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, सिंपल टेक्स्ट होंगे और हाइपरलिंक्स होंगी, ठीक है। इसी की मदद से, और आप सिंपली इमेजेस कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीजें आपको मैं आगे बता रहा हूँ। CSS क्या करेगी, बेसिकली CSS हमारी करेगी एक, कि आपकी जो वेबसाइट है, जैसे कोई एक वेबसाइट खोल लेते हैं, ये जो वेबसाइट है ये कैसी दिख रही है, इसके पीछे का, जैसे कोई एक अपन वेबसाइट खोलते हैं सिंपली, जैसे ये खोल लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, कोई एक सिंपली वेबसाइट खोलते हैं, वो दिखती कैसे है। अब देखो इस वेबसाइट के अंदर जो चीजें हैं, इसको अपन आज समझने की कोशिश करते हैं, इस एनालॉजी को, कि ये देखो ये जो सारी चीजें ये हैं, आपका ये यहाँ पे लॉग इन नए बार दिख रहा है, ये सारी चीजें आपका, ये आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसके पीछे जो चीज यूज होती है, इतना ये स्टाइलिंग है, तो ये कैसे बेसिकली होगी, ये आपकी CSS की मदद से हो रही होगी। इसके लिए क्या अपन यूज कर रहे होंगे, CSS का यूज कर रहे होंगे। अब एक चीज और समझ लेते हैं इसी में, यहीं पे आपको, अब आपने जैसे इस मोबाइल फाइंडर पे क्लिक किया, ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट वेबसाइट पे अपन चले गए, तो ये किसकी, अगर क्लिक करने के बाद दूसरी वेबसाइट पे जाना, वहां पे अब फेसबुक से अगर लॉगिन करना है, तो ये बेसिकली कैसे होगा, ये आपका हो रहा होगा आपके अपने जावा स्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो मैंने ये आपको एनालॉजी अब समझा दी कि जावा स्क्रिप्ट का कैसे यूज करना है, कैसे CSS का यूज करना है, कैसे HTML का आप यूज कर रहे होंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा होगा उसमें अपन लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपली शुरू करेंगे HTML से, ठीक है, HTML से शुरू कर रहे होंगे, और उसके बाद अपन देखेंगे CSS। HTML अप्रॉक्स 3 डेज में आपका खत्म हो रहा होगा। CSS जो है वो आपका अप्रॉक्स ले लेगा 10 डेज आपके लगेंगे CSS में, और अप्रॉक्स ऐसे ही 10 to 20 डेज लग रहे होंगे आपके JS में। तो सारी चीजें आने वाले दिनों में कवर हो जाएंगी, बस आप बेसिकली हमारे साथ लगे रहिए और शांत, जो हम सिखाते जा रहे हैं उसको अच्छे से सीखते रहिएगा। बस मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आप हर चीज बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो गाइज ये था आज के वीडियो में। तो अब कल के लिए इंफॉर्मेशन दे दें, जो कल का वीडियो हो रहा होगा उसमें आपको एक HTML का पूरा डेडिकेटेड वीडियो मिल रहा होगा साथ ही में, ठीक है। एक वीडियो ये आपका आ जाएगा कल, आपको 12 बजे तक अप्रॉक्स हम डिलीवर कर देंगे ये वाला वीडियो। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है शाम को क्या हो रहा होगा, एक डाउट सेशन हमने रखा है। आप लोग अपने अपने जो डाउट्स हैं इनको इस सेशन के अंदर पूछ सकते हैं, जो आपके डाउट हैं अपने हिसाब से, जो आपको, और यही नहीं आपके वेबडी के ही डाउट हैं, आप वेबडी के पूछ सकते हैं, आप सी के डाउट पूछ सकते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो आपके सारे डाउट्स हैं वो आप लोग या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना है तो जो आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखे हैं, उसमें आप लोग अपने अपने
डाउट्स पूछ सकते हैं। तो गाइज ये था आज के वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम कुछ और नया सीख रहे होंगे। तो गाइज यार अगर आप लोग हमें कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो गाइज यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वही हमारे मोटिवेशन का सोर्स है। हम आपके लिए और अच्छा और एक ऑर्डर्ड वे में कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी मदद से। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग। थैंक यू गाइज।